दिलखुलास पहा शनिवारी रात्री 9 वाजता फक्त लेमन न्यूजवर। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है हमेशा की तरह हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज़ में। आपने सुना होगा कि इस देश में बॉलीवुड के कलाकारों को सुरक्षा मिलती है, लेकिन करीना कपूर एक हॉट स्टार हैं, लेकिन उनको भी डर लगता है मुंबई में। और शक्ति मिल में एक जर्नलिस्ट महिला के साथ जो हुआ, उसने करीना कपूर को हिला कर रख दिया। और निश्चित रूप से जब करीना कपूर को इस शहर में डर लग सकता है, तो निश्चित रूप से एक सवाल ये उठता है कि मुंबई में जो लड़कियां रहती हैं, कॉलेज जाती हैं, स्कूल जाती हैं या फिर सर्विस करती हैं, उनके मन में सुरक्षा को लेकर क्या चलता है। तो यही आज हम जानने की कोशिश करेंगे। माटुंगा में जो रूपा रेल कॉलेज है, उसकी लड़कियां हमारे साथ हैं। इन्होंने भी इस सारी घटनाक्रम को ध्यान से देखा है, सुना है, समझा है, लेकिन इनके मन में जो सवाल है, आज हम उससे जुड़े मुद्दे को तलाशने की कोशिश करेंगे मुंबई की आवाज़ के जरिए। सबसे पहले तो आप इन चेहरों को देखिए जो लगातार इनकी जो ज़िंदगी है अभी शिक्षा और दीक्षा में जा रही है, और इनका जो एक संबंध है रूपा रेल कॉलेज से है, और बहुत ही दूर दराज के इलाकों से ये आती हैं, और इनका जो मकसद है सिर्फ यही है कि कॉलेज से अपनी शिक्षा ग्रहण करें। लेकिन घर और कॉलेज के बीच की जो ज़िंदगी होती है, उसमें भी कई बार असुरक्षा की भावना आती है, कई बार ऐसे हादसे होते हैं, कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं कि मन में यही सवाल उठता है कि वाकई हम कितने सुरक्षित हैं। और इन्हीं लड़कियों से आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि मुंबई में सुरक्षा को लेकर इनके मन में क्या सवाल है या क्या सोच है। आपका नाम जानना चाहेंगे, आप बताइए। केतकी मोड़। केतकी जी, मुंबई में अगर हम सुरक्षा की बात करें तो आपको लगता है कि आप सुरक्षित हैं या और होना चाहती हैं? आई थिंक होना चाहेंगे, ज़्यादा होना चाहेंगे। अभी सुरक्षा हम लोग की तरफ से सोचेंगे तो वी आर सेफ, ऐसा हम लोग को लगता है। लेकिन जिस तरह से जो दुर्घटनाएं घट रही है, जैसे आपने कहा दैट रिपोर्ट एंड ऑल, सो इन दैट केस अगर हम लोग उनकी तरफ से सोचेंगे तो येस वी आर नॉट सिक्योर, बट फॉर दैट आई थिंक दैट गवर्नमेंट शुड इम्प्लीमेंट सच पॉलिसीज सो दैट द girls should feel that they are safe. So that's it. And also I want to say, for this purpose not only boys are responsible, girls are also responsible for that purpose. So if I'm a girl, I won't say that no, that boys are doing this thing, so they are mischief. I'm not saying that. For that purpose girls are also that much of responsible. I mean, you all know that why they are responsible, so I'm not explaining all that things. So all these things are there. सो मैं तो यही कहूँगी कि गवर्नमेंट करेगा जो भी, लेकिन फ्रॉम योर साइड आपको खुद से स्टार्ट करना चाहिए कि हम लोग सेफ कैसे बने। सेफ नहीं है, इसके लिए गवर्नमेंट जितना रिस्पॉन्सिबल है उससे ज़्यादा आम आदमी भी रिस्पॉन्सिबल। ये बहुत अहम सवाल उठा रही हैं केतकी, और जाहिर सी बात है अगर हम सब कुछ सरकार के भरोसे छोड़ देंगे और अपनी सुरक्षा के प्रति हम लापरवाही करेंगे तो कहीं ना कहीं से हमारे ऊपर भी सवाल होगा। और निश्चित रूप से ये जो संदेश देने का काम कर रही है केतकी, ये हर उस लड़की को सुनना चाहिए जो सुरक्षा के प्रति गंभीर होने की बात करती है। निश्चित रूप से आपको अपने सुरक्षा के लिए गंभीर होना पड़ेगा। आप कहाँ से आती हैं इस कॉलेज में? वडाला और माटुंगा के बीच में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, लेकिन आपका अनुभव कैसा रहता है कॉलेज और घर के बीच में? कभी किसी तरह का खतरा लगा आपको? वैसे मेरे को तो नहीं लगा, लेकिन शायद जो अलग रहेंगी उनको तो लगा होगा। डिपेंड्स, बिकॉज इट डिपेंड अपॉन द एरिया कि कौन से एरिया में हम लोग रहते हैं एंड ऑल। और जो मैंने कहा कि आम आदमी भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हम लोग को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, ना कि गवर्नमेंट के लिए वेट करना चाहिए। आम आदमी ने एक नई परिभाषा गढ़ने की कोशिश की है देश में। दिल्ली में बहुत अच्छा उदाहरण देखने को मिला है। आपका नाम जानना चाहेंगे? पल्लवी तेली। पल्लवी जी, आप कहाँ से आते हैं रूपा रेल कॉलेज? दहीसर। दहीसर से, और माटुंगा की जो दूरी है काफ़ी लंबी दूरी मानी जाती है, तो कैसा अनुभव रहा आपका यात्रा के दौरान? कुछ नहीं, ऐसे कुछ खास नहीं। मैं बहुत सेफ फील करती हूँ खुद को। मुझे कभी ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं है मिसबिहेव। कभी डर वगैरह भी लगता है कि मुंबई में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, आपको डर लगता है? कभी कभी सोचने पर मजबूर होती हैं आप? हाँ, डर तो लगता है, लेकिन मैं खुद को स्ट्रांग फील करती हूँ, तो मुझे इतना कुछ नहीं होता। चलिए, घर वालों का सपोर्ट कैसा रहता है? बहुत अच्छा है। आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे, अपना नाम बताइए। सरोज चवड़ेकर। आप कहाँ से आती हैं? लोअर परेल। लोअर परेल बाजू में ही है रूपा रेल से, है ना? आप बताइए, सुरक्षा को लेकर मन में क्या चलता है और क्या होना चाहिए? डर तो लगता है वैसे कि हमारे साथ कुछ नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसे कि उनके साथ हो रहा है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए।
ऐसा लगता है। बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इस देश में पुरुष जो करते हैं महिलाएं भी करती हैं। हिमालय पहाड़ पर औरत चढ़ती है, आम महिला चढ़ती है, अगर जाती है अंतरिक्ष में जाती है सुनीता विलियम्स, वो भी महिला है। और इस देश में नगर सेविका से लेकर राष्ट्रपति बनने तक का जो सफ़र तय किया है उसमें भी महिलाओं ने बाजी मारी है। और निश्चित रूप से ये जो चेहरे हैं, ये जो लोग हैं, आने वाले दिनों में हो सकता है इनमें से भी कोई ना कोई उस सफ़र को छूने की कोशिश करे और सफलता की कड़ी जो है उसको बढ़ाने की कोशिश करे। आपका नाम जानना चाहेंगे? श्वेता डेमरे. तुम्ही सांगा, तुमच्या घरी कुठे आहे? मी नेरूळला राहते. नेरूळ. हां. तुम्हाला नेरूळमधून इथे यायला 1 तास लागतो आणि मी म्हणजे माझ्याबरोबर असा कोणताच इन्सिडेंट्स घडला नाही, पण माझ्या ट्रेनमध्ये एक मुलगी होती, तिच्याबरोबर हा इन्सिडेंट्स घडलेला. आम्ही कुर्ला स्टेशनला उतरलेलो त्यावेळी काही मुलांनी ट्रेनमधून तिची ओढणी खेचण्याचा प्रयत्न केलेला. म्हणजे असे किस्से काही मुलींबरोबर होतात, पण त्याला घाबरून त्या मुलींनी घरात राहायला नाही पाहिजे. स्वतःला स्ट्रॉंग फील केलं पाहिजे आणि स्वतःच्या संरक्षणासाठी स्वतः तयार झाल्या पाहिजेत आणि गव्हर्नमेंटने पण इकडे लक्ष दिलं पाहिजे. सरकार को ध्यान देना चाहिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपनी सुरक्षा को लेकर गंभीर हो जाएं, क्योंकि लड़कियों की जो ज़िंदगी होती है उसमें कई सवाल होते हैं। समाज में अभी भी वो मानसिकता नहीं बनी है महिलाओं के प्रति, लड़कियों के प्रति, और जिस तरह से हम अपनी माँ को, बहन को, बेटी को देखते हैं वो नज़रिया समाज के प्रति नहीं होता है। ऐसा हम जानने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि बाकी हम अपने घर में माँ बहन को, बेटी को देखते हैं, वो बाकी लोग ऐसा नहीं देखते? अपना नाम बताइए. क्षितिजा साळवी. आपका क्या कहना है महिलाओं की सुरक्षा के बारे में? मुझे तो डर नहीं लगता, पर बहुत सी लड़कियां ये सब फेस करती है, तो मेरे को लगता है कि शायद उनकी सेफ्टी के लिए कुछ करना चाहिए. करीना कपूर की फिल्में देखती होंगी आप? हाँ. उनको डर लगता है, क्या कहेंगे आप? इस झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रही हैं? वो तो मालूम नहीं, पर उनके पास तो बॉडीगार्ड और सेफ्टी के लिए होता है, फिर भी उन लोगों को डर लगता है. तो आम लड़कियों को तो क्या करना चाहिए? स्वाभाविक है डर लगना. आप नाम बताइए. समीक्षा दबड़े. आप कहाँ से आती हैं? दहीसर से. आप अपना अनुभव बताइए सुरक्षा को लेकर. कभी कोई हादसा हुआ आपके साथ? मेरे साथ तो नहीं हुआ, तुम तो मुझे आपकी सहेली किसी के साथ, दोस्त के साथ? नहीं, अभी तक तो नहीं. आप लेकिन आम लड़कियों की सुरक्षा के बारे में क्या कहेंगे? मुंबई सपनों का शहर है, यहाँ सपने बहुत देखने आते हैं लोग. तो सुरक्षा तो होनी चाहिए गर्ल्स के लिए, तो गवर्नमेंट से. सरकार से आप सुरक्षा चाहती हैं अपने लिए? हाँ, चाहती हूँ. आप अपना नाम बताइए. मेरा नाम विद्या चालक है. आप कहाँ से आती हैं? मैं भी दहीसर से ही आती हूँ. बहुत टाइम लगता है यहाँ तक आने के लिए, लेकिन ऐसे होते हैं इंसिडेंट्स ट्रेन में. उसके लिए सिर्फ लड़कियाँ जिम्मेदार नहीं है. जैसे कि इसने बताया, दुपट्टा खींचने की कोशिश की, उसमें लड़की का कोई कसूर नहीं है. वो लड़कों की क्या पता ना, एक मेंटेलिटी होती है, ऐसे क्या मिलता है, अपने को भी बहन होती है ना, तो ऐसा नहीं करना चाहिए. पता नहीं इनकी मेंटेलिटी ऐसे क्यों है. जब मतलब लड़कियां हर फील्ड में अब आगे बढ़ रही है, बहुत आगे गई है, लेकिन ऐसे कुछ किस्से उनके लाइफ में होते हैं जिसकी वजह से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है ऐसी चीज़ों की वजह से. करीना कपूर तो बहुत बड़ी स्टार्स है, लेकिन उनका भी कुछ उनके मन में लगा होगा उनको कि ऐसा सब होता है लड़कियों की वजह से, तो उनको लगा होगा की मैं भी सेफ नाही हूँ. ऐसा कुछ होता म्हणजे काय म्हणतात ना, असं म्हणजे कोण मराठीत बोलत म्हणजे प्रत्येक मुलीचं असं कोणी ठरवून नसतं, कधीही कोणाच्या बाबतीतही कसंही होऊ शकतं. त्यामुळे प्रत्येक मुलीने स्ट्रॉंग राहायला पाहिजे आणि म्हणजे असं कराटे वगैरे काहीतरी शिकून ठेवलं पाहिजे हे करण्यासाठी, फक्त गव्हर्नमेंटवर डिपेंड राहू नये. बीच में सरकार ने कहा था कि आप अपनी सुरक्षा के लिए अपने पर्स में स्प्रे रखें, चाकू रखें, कुछ भी रखें. आप लोगों ने कुछ कितना ध्यान दिया उस पर? मतलब ऐसे रखेंगे लेकिन एन मौके पे कुछ करने का ऐसा दिमाग में नहीं आता है. लेकिन जिसके ऊपर वो सिचुएशन आती है ना, उन्हीं को समझ में आता है कि कैसा होता है. सो इतना सब कुछ लड़कियां मतलब घबरा जाती है ना, तो वो सब करने दो. लेकिन ठीक है, रखना चाहिए अपनी सेफ्टी के लिए. जो कुछ भी हमें पॉसिबल है वो सब करना चाहिए. सब कहा जाता है कि अगर हम अपनी सुरक्षा के लिए किसी पर हमला करते हैं तो कानून भी मदद करता है. लेकिन आज हम सवाल कर रहे हैं रूपारेल कॉलेज की उन लड़कियों से जो दूर दराज के इलाकों से आती हैं, और निश्चित रूप से सुरक्षा को लेकर जो भी इनके मन में सवाल है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं मुंबई की आवाज़ के जरिए. आपका नाम जानना चाहेंगे आप? सुमोना सरकार. सुमना जी, आप कहाँ से आती हैं? मैं पनवेल से आती हूँ. पनवेल तो काफ़ी मतलब 1-1.5-2 घंटा लगता है. 1.5 घंटा लगता है मुझे. तो पर मेरे साथ कंपनी रहती तो मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं होती, पर जिस दिन अकेला आना पड़े उस दिन ज़रूर डर रहता है कि मैं कैसे चल रही हूँ, कोई देख तो नहीं रहा है, मैं अपना जैकेट प्रॉपर्ली पहन रही हूँ कि नहीं. कांस्टेंट प्रेशर रहता है कि मैं किसी की नज़र में ना आऊँ.
एक डर रहता है, ऑब्वियस रहता है, बिकॉज अगर मेरे को कभी रात को जाना पड़े, कॉलेज से देर रात को मैं छुट्टी हूँ, तो अगर मुझे पनवेल जब जाते जाते बहुत सुनसान हो जाता है, वहाँ पे सेफ बिल्कुल फील करना एकदम इम्पॉसिबल है, तो वो टेंशन बना रहता है कि आई हैव टू मेंटेन माई सेल्फ, मुझे कहीं देख तो नहीं रहा है कोई, तो मुझे कॉन्स्टेंट प्रेशर रहता है। ये थोड़ा धूप काफ़ी हो गई है। कई बार मन में ये सवाल उठता है कि हम अगर किसी से शिकायत करेंगे, चाहे पुलिस वाले हों या माँ हो, तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। कभी ऐसा भी सवाल मन में आता है? हाँ, मतलब कि वो पुलिस वाले भी अच्छे हैं कि नहीं, उनकी नज़र तो ठीक है या नहीं, वैसे भी कभी कभी सवाल आते हैं। बट फिर मन में खुद को बनाना पड़ता है, खुद के मन को, कि हाँ अभी तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा। अगर कोई कुछ देख रहा है तो हम निश्चित बताते ही है कोई पुलिस। और आजकल तो 9 बजे के बाद ट्रेन में पुलिस भी होने लग गया है, क्योंकि ऐसे सब हादसे हो रहे हैं। तो मैं देखती हूँ कभी कभी, मैं जब लेट छूटती हूँ कॉलेज से तब होते हैं, मैं देखे हैं बहुत कि कॉलेज में ट्रेन्स में होते पुलिस ऑफिसर्स होते हैं आफ्टर 9 o'clock दे आर देयर ऑलवेज। तो मेरे को लगता है कि गवर्नमेंट कर रही है कुछ अच्छा, बट थोड़ा क्विक होना चाहिए उनका एक्शन भी। मतलब सभी ट्रेन्स में नहीं होते, कोई ट्रेन्स में होता है। अभी एक ट्रेन छूट गई, उसके वजह से कितना एक ट्रेन में भी हादसा हुआ था, ट्रेन में कुछ लोअर परेल स्टेशन के वहाँ पे। तो ऐसे सब हादसों को नहीं होना चाहिए। तो गवर्नमेंट शुड नॉट, मतलब सब ट्रेन्स को इतना ध्यान रखना चाहिए कि वो सभी ट्रेन्स में पुलिस की व्यवस्था करें। सभी ट्रेन में लड़कियों के हिसाब से पुलिस को रहना चाहिए, क्योंकि इनका जो सफ़र होता है वो घर और कॉलेज के बीच का होता है। लेकिन निश्चित रूप से अगर इस सफ़र में उनके मन में कोई शंका है, कोई असुरक्षा की भावना है, तो जाहिर सी बात है कि इनके अध्ययन यानी इनकी जो पढ़ाई लिखाई का जो तरीका है उस पर असर पड़ेगा। आपको लगता है कि आपके पढ़ाई लिखाई पर भी इसका असर पड़ता है अगर आप डर के निकलती हैं घर से? हाँ पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। लड़कियाँ उसके बारे में ज़्यादा सोचती रहेगी, तो उसकी वजह से उनके करियर पे भी असर हो सकता है। तो मेरे को तो इतना ही कहना है कि जब भी ये सब इवेंट होएगा ना, तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना ही होगा। क्योंकि जब दिल्ली में हुआ था तो गवर्नमेंट को इतना टाइम लगा था कि वो क्रिमिनल्स को ढूंढने को इतना टाइम लगा था, तो उन लोग को एक्शन लेने को कितना टाइम लगता हो? अभी भी उनको पूरी सजा नहीं मिली है। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग ना कि ऐसा कुछ तो करो कि मतलब जनता डरे, कि ये सब करने से सोचने से पहले लोग डरे। तो इसके लिए आम जनता जितना कर सकती है करेगी, लेकिन ऑब्वियसली कि जो लॉ है उसमें आम जनता इंटरफेयर नहीं कर सकती। दैट इज़ टोटली ऑफ अ गवर्नमेंट पार्ट। तो गवर्नमेंट को मैं तो कहती हूँ तो फांसी देना चाहिए। मतलब ये बीच का कोई बिल्कुल एक बहुत गंभीर सवाल है सुमना। आप भी सरकार, आपका नाम है, आप सरकार की कभी लगता है कि आपको अगर सरकार में जाने का मौका मिले तो आप सुरक्षा में कुछ परिवर्तन लाएंगी? ऑफ कोर्स लाऊंगी, क्योंकि आई एम अ हार्डकोर फेमिनिस्ट। मेरे को फीमेल सबसे ज़्यादा इरिटेट अगर कुछ करता है तो यही करता है कि जो हम लोगों का डिफरेंस मेक करते हैं मर्द और औरत में, उससे मुझे सब सख्त नफरत है। तो मैं अगर मुझे कोई मौका मिला तो मैं ज़रूर ये इम्प्लीमेंट करना चाहूँगी कि सुरक्षा लड़कियों की सबसे प्राइम कंसर्न रहेगा मेरा। बिल्कुल नारी को नारायणी का दर्जा देने की बात इसी देश में की जाती है, लेकिन एक ऐसा भी दौर था जब नारी के बारे में ये कहा जाता था कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। लेकिन आज की जो लड़कियां हैं, आज की जो महिलाएं हैं, उन्होंने सारी दीवारों को, सारी सीमाओं को तोड़ने का काम किया है और लगातार हर क्षेत्र में वो आगे बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि भारत का नाम रोशन करने का एक जज्बा है उनके अंदर। और निश्चित रूप से रूपारेल कॉलेज की जो लड़कियाँ हैं उनका भी मकसद यही है कि वो शिक्षा प्राप्त करें और देश का नाम रोशन करें। आपसे जानना चाहेंगे, आपने क्या सोचा अपने भविष्य के बारे में? आई वांट टू बिकम अ आर्मी ऑफिसर। वेरी गुड। आर्मी ऑफिसर का मतलब जानती हैं? यस सर। दुश्मनों को मारेंगे कि किसको मारेंगे आप? दुश्मनों को। लड़कियों के सबसे बड़े दुश्मन कौन होते हैं समाज में अगर हम बात करें? वैसे मतलब सारे पुरुष लड़कियों के दुश्मन नहीं रहते, एक्चुअली जिनकी मेंटेलिटी गलत होती है वो लोग सबसे बड़े दुश्मन रहते हैं। और ऐसा दुश्मन मतलब कोई नहीं रहता है, सबकी सोच अच्छी होनी चाहिए। कई बार खतरा अपनों से भी होता है, जिस पर हम भरोसा करते हैं कि हमारा दोस्त है, हमारे रिलेटिव हैं, उनसे भी कई बार दगा मिलता है निश्चित रूप से। तो हमारी जो सोचने की शक्ति है उस पर भी असर पड़ता है। जब अपनों से धोखा मिलता है, कई बार अपने भी धोखा देते हैं, तो कितनी तकलीफ होती है? अपने जब धोखा देते तो ऑब्वियसली उसको तो ज़्यादा हर्ट होएगा दैन दिस। लेकिन एट द मोमेंट, एट द एंड ऑफ द डे इस सब का कारण मेंटालिटी आता है हमेशा, क्योंकि किसके मन में क्या है हम लोग नहीं कह सकते। सो इट्स टोटली अबाउट मेंटालिटी। और मेंटालिटी तभी बदलेगी जब हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम लोग सब सोचते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, बट वी आर नॉट स्टार्टिंग फॉर दैट। वी आर सेइंग दैट दिस शुड हैपन, बट व्हाट एग्जैक्टली दैट वी शुड स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ। दैट्स व्हाट आई विल से। एंड ऑफ कोर्स यस, शुरुआत हमें खुद से करनी होगी ताकि हम जिस रास्ते पे बढ़ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं मंजिल की रोशनी दिखे। आप इधर आइए, अपना नाम बताइए। आप? शिवानी।
शिवानी, आप कहाँ से आती हैं रूपारेल कॉलेज? घाटकोपर। घाटकोपर से यहाँ तक का जो सफ़र है कितना टाइम लगता होगा? पौना घंटा। पौना घंटा। पौना घंटा में आप जो अपना सफ़र देखती हैं उसमें कभी डर भी लगता है कभी? नहीं, फ्रेंड्स साथ में होते तो डर नहीं लगता, बट कभी कभी अकेले आना पड़ता है, तब सोचना पड़ता है कि अरे कैसे जाने का। बट फ्रेंड्स होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होता। लेकिन जब आप टीवी पे खबर देखती हैं, अखबारों में न्यूज़ पढ़ती हैं कि लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, तो मन में क्या चलता है, क्या सोचती हैं आप? म्हणजे असुरक्षितता आहेच, पण त्यासाठी म्हणजे मुलींनी पण स्वतःची हे बाजू क्लिअर ठेवली पाहिजे. कराटे, मार्शल आर्ट्स असं काही शिकलं पाहिजे, म्हणजे आपण आपला स्वतःचा सेल्फ डिफेन्स करू शकतो ना. नुसतं दुसऱ्याला दोष देऊन वगैरे फायदा नाही आहे. म्हणजे आपण आपल्यालाही काय करता आलं पाहिजे अँड मुवमेंटला त्यावेळी सुचलं पाहिजे की आता काय केलं पाहिजे, नक्की कसं आपला बचाव कसा केला पाहिजे, हे यासाठी आपण आपलं रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली पाहिजे. सरकार वगैरे तर घेणारच, पण स्वतः आधी सेफ राहिलं पाहिजे, स्वतः रिस्पॉन्सिबल राहिलं पाहिजे, स्वतःची रिस्पॉन्सिबिलिटी घ्यायला. ये सिर्फ कहने की बात है कि आप करती भी हो, अपने ऊपर लागू करती हो? मैं ताइक्वांडो सीखती हूँ. ताइक्वांडो सीखती है, तो निश्चित रूप से सुरक्षा को लेकर जो खतरा है, जो डर है, उसको ये समझने की कोशिश कर रही हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में खुदा ना खास्ता अगर कोई लफड़ा होता है तो ये काफ़ी है मुकाबला करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कभी अपने लिए सोचा कि कुछ सीखना चाहिए? नहीं, अभी तक तो नहीं सीखा है। तो इनसे कुछ सीखिए। हाँ, सीखूंगी। तुम्ही सांगा। हाँ, मैंने एनसीसी ज्वाइन की. तो एनसीसी में मतलब बहुत सारे सिचुएशंस आते हैं, तो उस सिचुएशन को कैसे फेस करना चाहिए और क्विक डिसीजन कैसा करना चाहिए ये समझ में आता है, इसलिए मैंने एनसीसी ज्वाइन की. तो अभी मतलब मुझे लगता है कि अगर कोई 4 लोग आए मुझ पर, मतलब ऐसी सिचुएशन आई, वो लोग 4 है और मैं अकेली हूँ, तो मुकाबला मतलब मैं उनके मुकाबले में कम हूँ, मैं अकेली हूँ और वो 4 हो, इससे डर कर मैं अपनी दिमाग का दरवाज़ा नहीं बंद करना चाहिए, मतलब दिमाग से सोचना चाहिए. दिमाग की बत्ती जला के रखनी चाहिए। यस. और हमेशा अलर्ट रहना चाहिए. जब हम अकेले रहते तब तक अलर्ट रहना चाहिए. वाकई अपने आप को अलर्ट रखना बहुत ही ज़रूरी है इस शहर में, क्योंकि अगर आप किसी पर भरोसा करते हैं तो हो सकता है आपके साथ धोखा हो जाए. जब भी धोखा होता है तो मन में यही सवाल उठता है कि हम किस पर यकीन करें, क्योंकि अक्सर कहा जाता है कि दोस्त बन बन के मिले, मुझको मिटाने वाले हमने देखे हैं कई रंग बदलने वाले. जब रंग बदलने वाले लोग मिलते हैं तब किस तरह से मन में क्या चलता है कि कैसे उसको उस स्थिति से निपटा जाए? पहले तो ऐसा फील होता है कि ये इंसान ऐसे कर सकता है, कि मतलब ना पास का हो या करीब का हो, किसी ने किया ऐसा, तो मेरे को तो बहुत पहले तो खुद को फील होगा कि ऐसा. फिर एक्चुअली तो फॉरगिव करना चाहिए, बट फिर तभी वो सिचुएशन में वैसा नहीं होता, तो तब तो फिर कुछ कर नहीं सकते हम. तो वैसे तो दोस्ती टूट जाती है या जो नाता है वो टूट जाता है, ये तो एक बुरा बात है. तो मतलब हमें खुद दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए. हम अपनी सुरक्षा खुद करनी चाहिए, ना कि दूसरों पे डिपेंड होना चाहिए. ये बहुत अच्छी बात है कि आप किसी पर डिपेंडेंट ना हो, किसी पर आश्रित ना हो, क्योंकि अगर आप सक्षम हैं तो आप समझदारी से काम लेते हुए अपनी सुरक्षा के प्रति गंभीरता अपना सकती है. आपका नाम जानना चाहेंगे? गौरी. गौरी जी, आप कभी सोचती हैं कि समाज में सुरक्षा को लेकर क्या होना चाहिए? हाँ सर, मतलब मैं ये कहना चाहूँगी कि हम लोग सिर्फ बोलते हैं कि ताइक्वांडो करना चाहिए, कराटे करना चाहिए, लेकिन वो सेंटर्स को ये सिखाना चाहिए कि कराटे सीख रहे हो लेकिन उसको किस जगह कब इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि कोई भी सिचुएशन आती है तो आमतौर पर लड़की घबरा जाती है, उसको समझ में ही नहीं आता मैं क्या करूँ. सो कराटे या फिर कोई भी सेंटर्स ऐसे सेल्फ डिफेंस सेंटर्स, उन्हें ये सिखाना चाहिए कि जब ऐसी सिचुएशन आए, घबराए बिना आप लोग कैसे उसको मतलब उन लोगों से कैसे मुकाबला कर सकते हो. बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने, घबराना नहीं चाहिए. तो मन में क्या क्या, क्या चलना चाहिए? उस वक्त इतना ही सोचना चाहिए कि अगर हम कुछ कर ना पाए, ये इसका तो कोई हमें श्योरिटी नहीं है कि हम कुछ कर पाएंगे. 4 लोग हैं, अगर मैं अकेली हूँ तो मैं क्या कर पाऊंगी मुझे पता नहीं, पर मुझे इतना अगर अश्योरेंस रहे कि लॉ अच्छा है, अगर मुझे भरोसा रहे कि देश का लॉ अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, कि मैंने कंप्लेन की तो उसका कोई रिवर्ट बैक मुझे मिलेगा, तो अगर उस अश्योरेंस से मैं जी सकूँ तो भी मेरे लिए काफ़ी है. बट वो अश्योरेंस ही नहीं है हमारे पास, क्योंकि आज हम किसी के बारे में कंप्लेन करें, वो फाइल दब दब के कहाँ जाती है, हमें खुद फिर भूल जाते हैं हम कि हमने कंप्लेन दर्ज की भी थी. तो अगर इतना अश्योरेंस भी हमें रहे कि हमने कंप्लेन की तो हमें कुछ वापस मिलेगा उसका, तो भी काफ़ी हद तक एक निश्चिंतता रहेगी कि हम कुछ तो कर सकते हैं फिर अपने लिए. अभी देश में बहुत तरह की घटनाएं घटती हैं, टीवी पर न्यूज़ में हमें पढ़ने को देखने को मिलता है. आपको लगता है कि समाज जागरूक हो रहा है? हमारे साथ जो लड़के पढ़ते हैं उनमें कोई बदलाव आया है? हाँ, निश्चित तौर से ये बात सही है, क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों का मेंटालिटी बदलते हुए देखा है. पहले ज़माने की जो सोच थी कि लड़की नहीं जा सकती अकेले, यहाँ मत भेजो, आज आप देख लीजिए हमारे जितने भी फेस्ट रहते, जो भी रहता है, देर रात तक काम करना पड़ता है. ऐसा कभी भी नहीं होगा कि सिर्फ लड़के काम करेंगे. आजकल लड़कियाँ भी बढ़ के आगे खुद से आके रुकती हैं रात तक, और उनके घर वाले सपोर्ट करते तभी रुक पाती है.
तो सोच में बदलाव तो ज़रूर आई है, पर इतनी नहीं कि अब तक हम सेफ़ फील करें, थोड़ी आई है ज़रूर। बदलाव की ज़रूरत जो महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी शुरुआत महसूस यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन ऊपर वाले ने, जिसको हम गॉड कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, रब कहते हैं, उन्होंने एक ऐसी शक्ति दी है महिलाओं को, लड़कियों को, कि उनको एक एहसास हो जाता है कि हमारे आसपास कुछ गलत होने वाला है या फिर कोई हमारे साथ गलत करेगा, तो इसका एहसास हो जाता है। अगर कई बार ऐसा एहसास होता है कि हमारे आसपास के जो लोग हैं वो हमारे प्रति किस तरह का नज़रिया रखते हैं, कभी आपको लगता है कि वाकई नज़रिया में बदलाव आया है लड़कों की सोच में या मोहल्ले में सोच में, जो पुरुष, हाँ, कितना बदलाव आपको लगता है? थोड़ा बहुत। आप बहुत देर से गंभीर हैं, आप कुछ प्रकाश डालिए इस विषय पे। सबका जड़ होता है लड़कों की मेंटालिटी। उनकी मेंटालिटी पहले बदलनी चाहिए, तो ही हम लोग सेफ फील कर सकते हैं खुद को, क्योंकि जब तक उनका नज़रिया नहीं बदलेगा लड़कियों की तरफ देखने का, तब तक कुछ नहीं हो सकता। आपको लगता है कि तब तक कुछ नहीं हो सकता? यस सर। यस सर में बहुत बड़ी बात है, और नो सर की गुंजाइश कहाँ होती है ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आप लोग सब लोग थोड़ा इधर आइए पहले, ताकि आप आइए, आपका नाम बताइए, इधर आइए। हाँ सर, मेरा नाम गंधाली। आप कहाँ से आती हैं गंधाली? विरार से। रोज़ विरार से तो 2 घंटा लगता होगा? रोज़ का ट्रॅव्हलिंग का 3 घंटा। 3 घंटा। हाँ। तो कैसा सफ़र रहता है और कितनी तकलीफ होती है? म्हणजे प्रवास तर छान असतो, पण मीन्स येताना सकाळी खूप गर्दी असते, पण रात्री जाताना म्हणजे आईवडील हे बोलतात की मीन्स 7 वाजले ना की त्याच्यानंतर म्हणजे येणं, म्हणजे तू कशी येशील एकटी, म्हणजे हा प्रश्न असतो। मीन्स त्यांचं हे, हां, त्यांना माहिती आहे म्हणजे माझी मुलगी स्ट्रॉंग इनफ आहे, आणि आय एम ग्लॅड की माझ्या मम्मीचा, माझ्या पप्पांचा, सगळ्यांचा सपोर्ट आहे की म्हणजे तू ये रात्रीची, पण मेक शुअर की तू सेफ फील करशील। म्हणजे आता मनात ते शक्ती मिलचं झालं, परत आता रेप केसेस झाले, त्यामुळे मनात एक भीती असते की बाबा किती आपण स्ट्रॉंग असलो ना तरी म्हणजे त्या टायमाला सुचत नाही की बाबा हां मी आता या सिच्युएशनमध्ये आली आहे, तर मग आता काय करू। म्हणजे बोलतात ना, तर क्विक ॲक्शन आपण नाही घेऊ शकत, जशी सुमोना बोलली की मीन्स जर आता कंप्लेंट केली तर कंप्लेंटला किती पटकन, किती लवकर रिस्पॉन्स मिळेल, किंवा आपल्या लॉकडून किंवा पोलिसांकडून, पुन्हा पोलीस कसे असतील, काय समाज काय विचार करेल, आणि मेन म्हणजे आता समजा एखाद्या मुलीवर बलात्कार झाला, तर मग तो समाज किंवा सोसायटी तिच्याकडे कशी बघेल की बाबा हा हिच्यावर बलात्कार झाला आहे, देन टू ती कंप्लेंट करते, आणि त्याच्यावर मग समाज कसा विचार करतो, या भीतीने पण मुलगी कुठेतरी दबली जाते। त्यामुळे मीन्स किती आपण स्ट्रॉंग असलं तरी सेफ नाही फील करू शकत। अब इस तरह की जब भी बात होती है तो कुल मिलाकर हम सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम करते हैं, और निश्चित रूप से सरकार ने जिस तरह के कानून बनाए हैं, जिस तरह की सुरक्षा की बात हम मुंबई में करते हैं, क्योंकि मुंबई में अक्सर जो भी लोग बाहर से आते हैं उनका यही कहना होता है कि मुंबई बहुत ही ज़्यादा सेफ़ है। दिल्ली और कलकत्ता के मुकाबले अगर हम मुंबई की बात करें तो बहुत ही सेफ़ है, लेकिन जब करीना कपूर जैसी लड़कियों को डर लगता है, बॉडीगार्ड है, उनके पास सब कुछ है, पैसे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई सुपरस्टार को डर लगता है इस शहर में, तो आम लड़कियों के साथ किस तरह की भावना चलती है ये देखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यही आम लड़कियाँ कल स्टार बनेंगी और इस देश का नाम रोशन करेंगी। आपसे जानना चाहेंगे कि आपके ऊपर कितनी जिम्मेदारी है घर परिवार की, समाज की, क्या चाहते हैं घर वाले आपसे? घर वाले चाहते हैं कि हम अच्छा काम करें, हम अच्छे नागरिकों में गिने जाए, और अच्छे से बड़े हो, कोई किसी तरह की दुर्घटना हमारे साथ ना हो। तो घर वालों की तरफ से तो यही इच्छा रहती है कि हम हमेशा अच्छे राह पे चले, हम किसी का बुरा ना करें। हमारे साइड से घर वाले हमेशा यही कहते हैं कि आप किसी का बुरा ना करो तो आपके साथ भी बुरा ना हो, तो वही सोच के हम चलते हैं। नहीं, कई बार घर वालों का प्रेशर होता है कि आपको ये बनना है, कभी ऐसा लगा? हाँ, होता है, निश्चित तौर पे होता है। मेरी मॉम का भी था एक पॉइंट पे, बट वो बदलता है सोच। वही अगर आप में वो चाहे कि आप अपने माँ बाप को समझाएं, क्योंकि माँ बाप उस जनरेशन के नहीं जिस जनरेशन के हम हैं, तो हम चाहें तो हम ही ला सकते हैं वो चेंज। आप में से कोई ऐसी है जो बॉलीवुड में करीना कपूर बनना चाहती है? कोई नहीं, हम तो नहीं। ये अंदर की बात है। कहीं ना कहीं रहती है ख्वाब, बट अभी तो फिलहाल काफ़ी चीज़ें करने को, जहाँ और रिस्पेक्टेबल जॉब्स है, तो अभी तो नहीं। आप सरकार हैं, आप क्या चाहती हैं बनना? मैं एक मैं आईटी के बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं उसी फील्ड में जाना चाहती हूँ। आप क्या सोचा अपने बारे में, क्या बनना चाहती हैं आप पढ़ लिख कर? मुझे आईपीएस ऑफिसर बनना है। आईपीएस ऑफिसर? यस। यही आईपीएस ऑफिसर ही क्यों, कुछ खास वजह? क्योंकि मुझे वो फील्ड अच्छी लगती है, क्योंकि खुद को इंडिपेंडेंट बनाना है, इसलिए। आप कुछ बनना चाहती हैं कि सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे रही हैं? अभी तो पढ़ाई पे ध्यान दे रही हूँ। लेकिन कभी सोचा है कुछ बनूंगी, कुछ मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस मुंबई? तक नहीं सोचा है। कब सोचेंगे? चलिए सोच के बता दीजिएगा। आपने भी कुछ सपने देखे हैं अपने लिए? मुझे भी आर्मी में जाने का है। वेरी गुड। आप क्या सोचा अपने बारे में? अभी तक तो नहीं सोचा है। आपने कुछ सोचा है? हाँ, एनसीसी में तो हैं। आर्मी ऑफिसर।
आप बहुत खामोश हैं, कुछ बताना चाहेंगे? मैं भी आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और हमारे देश में करप्शन भी बहुत है। मुझे आईपीएस ऑफिसर बन के वो सब कम करना है और जो रेप के केसेस होते हैं उनमें ऐसी कड़ी सज़ा देनी है ना उन लोगों को कि बाकी कोई सोचने की कोशिश भी ना करे किसी लड़की के बारे में। और मैं जो अनएजुकेटेड पेरेंट्स हैं उनको कहना चाहूँगी कि हम औरों की मेंटलिटी नहीं बदल सकते, हम अपनी बदल सकते, तो अपनी बदलो। और लड़कियों को ऐसे जब केसेस सुनते हैं माँ बाप तो वो हिचकिचा जाते हैं लड़कियों को बाहर भेजने के लिए, तो वैसा मत करें, उनको बढ़ने दे आगे। बिल्कुल। अभी मैं बहुत ही संक्षिप्त में आप लोगों के पास जाऊंगा और मैं पहले एक सवाल करूंगा, जिसके पास जाऊंगा जवाब यस और नो में दीजिएगा। अगर कोई बलात्कार करता है इस देश में तो उसको किस तरह की सज़ा देनी चाहिए? हम शुरू करते हैं। किस तरह की सज़ा होनी चाहिए? किस तरह? फांसी। आप? फांसी देनी चाहिए। ओनली फांसी। 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 उसका शिरच्छेद करना चाहिए सबके सामने। बहुत गंभीर। फांसी। आप बोलिए। फांसी। फांसी ही क्यों? चलिए कोई बात नहीं, आप बताइए। फांसी, क्योंकि मतलब वो आदमी कर रहा है, उसको किसी का डर नहीं है। उसको ये पता है कि अगर आज मैं करूँ तो क्या होगा, जाए सर मैं 5 या 6 साल तक जाऊंगा जेल में, उसके बाद तो कुछ नहीं होगा, इसलिए उसको फांसी ही देनी चाहिए। नुसती फाशी नाही, हातपाय तोडून मारलं पाहिजे सगळ्यांसमोर. फाशी नको. ज्या मुलीवर जो बलात्कार केला ना, ज्या माणसाने केलं ना, त्याच मुलीच्या हातात द्या आणि ती जी शिक्षा देईल ना ती त्याला लास्टची शिक्षा असेल. फांसी से बदतर भी और कुछ होना तो उससे भी ज़्यादा करो, और वो लड़की को ऐसा मतलब उसको सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कि जिसने मेरे साथ ये किया ना उसको आज मैं सज़ा दे रही हूँ। बिना ज़्यादा टाइम गवाए फांसी। फांसी, इमीडिएट फांसी। तो वाकई इन लड़कियों के मन में जो एक सवाल है सुरक्षा को लेकर, अगर कोई इस देश में बलात्कार करता है तो निश्चित रूप से इंसानों की जो भावनाएं हैं वो सिर्फ यही है कि जल्द और जल्द अगर उनको कोई सज़ा दी जाए, वो फांसी हो, ताकि आने वाले दिनों में इसका खौफ पैदा हो जो दुर्भाग्यवश अब तक इस देश में पैदा नहीं हो पाया है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि सुरक्षा को लेकर जो भी मसले हैं, जो भी खामियां हैं, उसको लेकर सरकार और भी गंभीर होगी। इसी मसले को हम आज आपके सामने पेश कर रहे हैं, और अगर आपको लगता है कि कोई समस्या आपके आसपास है जिसका समाधान नहीं हो पा रहा है तो आप हमारा नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, संपर्क कर सकते हैं। हम बनेंगे हमेशा की तरह आपकी आवाज़। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग मुद्दे के साथ, किसी अलग इलाके में। फिलहाल हमारे कैमरामैन सदर शेट्टी के साथ मुझे यानी अवनींद्र आशुतोष को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।